नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुध के बारे में। बुध 30 अगस्त को शाम के 7:15 पर हस्त नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और बुध इस बार थोड़े से ट्विस्टी रहेंगे। कारण इसका क्योंकि बुध बीच में वक्री भी होंगे। तो बुध का ये गोचर 30 अगस्त को शाम 7:15 पर बुध हस्त नक्षत्र में जाएंगे। 10 सितंबर को बुध वक्री होंगे। 19 सितंबर तक बुध हस्त नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद वक्र अवस्था में बुध वापस उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आएंगे। 2 अक्टूबर को बुध मार्गी होंगे। फिर वापस 14 अक्टूबर को बुध हस्त नक्षत्र में आएंगे और 22 अक्टूबर तक रहेंगे। नटशेल में कहा जाए तो 30 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक और 14 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक बुध हस्त नक्षत्र में रहेंगे और हस्त नक्षत्र के अनुसार बुध अपना फल देंगे। और बुध के इस गोचर का बाजार पर, मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हस्त नक्षत्र में उत्पन्न जातकों की क्या विशेषताएं होती हैं और सभी 12 लग्न राशियों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वीडियो के अंदर पूरे विस्तार से बताया जाएगा। कृपया वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। बुध का हस्त नक्षत्र में प्रवेश और बुध, जैसा कि मैंने बताया, 30 अगस्त से 19 सितंबर तक रहेंगे हस्त नक्षत्र में। फिर 14 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक, यानी बुध 2 चरणों में अपना फल प्रदान करेंगे। तो आज बात करेंगे सबसे पहले हस्त नक्षत्र में उत्पन्न जातक कैसे होते हैं। हस्त नक्षत्र कन्या राशि के 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक इसका विस्तार है और कन्या राशि बुध की अपनी उच्च राशि भी है, स्वराशि भी है। राशि स्वामी इसके बुध हैं और नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है। तो ऐसे में हस्त नक्षत्र में पैदा हुए जातकों पर बुध और चंद्रमा दोनों का प्रभाव रहता है। यदि बुध शुभ हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, बुद्धिमत्ता से जुड़े कार्यों में संलग्न रहता है, यानी उसका जो व्यवसाय होता है, जो कारोबार होता है, वो आईटी, कंप्यूटर्स, सीए, सीएस ऐसे क्षेत्रों से उसका जुड़ाव रहता है। बुध जितना शुभ होगा ऐसे व्यक्ति उतने ही उत्साही भी होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, उतने ही बुद्धिमान होते हैं। इसी तरह यदि चंद्रमा शुभ हो तो ऐसे जातक सेंसिटिव होते हैं, यानी अगर बुध उच्च है, बुध शुभ है तो बुद्धिमान होंगे, कंप्यूटर, आईटी जैसे क्षेत्रों से जुड़े होंगे। और चंद्रमा यदि शुभ है तो जातक सेंसिटिव होगा, चंचल होगा, उत्साही होगा, परिश्रमी होगा। और यदि बुध या चंद्रमा थोड़े से भी पीड़ित हो तो ऐसा जातक लापरवाह होता है, झूठ बोलने में माहिर होता है, यानी झूठ बोलने की भी कला इनमें बहुत जबरदस्त होती है। और कई बार ऐसे जातक जो हैं, अगर चंद्रमा या बुध पीड़ित हों तो ऐसे जातक कई बार मद्य प्रिय, यानी मद्यपान करने वाले, यानी ऐसे जातक बहुत जल्दी अपने पथ से भ्रष्ट भी हो सकते हैं और मद्यपान करने वाले एवं झगड़ालू किस्म के व्यक्ति होते हैं। तो ये तो था हस्त नक्षत्र में उत्पन्न जातकों का स्वभाव। अब बुध के इस गोचर का मार्केट पर क्या प्रभाव रहेगा। 30 अगस्त को बुध
हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो समस्त प्रकार के अन्न और धान्य आदि वस्तुओं में मंदी छाएगी बाजार में। और 10 सितंबर को बुध वक्री होंगे। रुई में पहले तेजी और बाद में मंदी होगी। 17 सितंबर को बुध अस्त हो जाएंगे। ऐसे में 17 सितंबर से जब बुध अस्त होंगे, किराने की वस्तुओं में तेजी आएगी। तो मार्केट पर बुध का इस प्रकार से कुछ प्रभाव रहेगा। इस दौरान बुध का किसी भी अन्य ग्रह पर कोई भेद नहीं होगा। तो जब बुध वक्री या अस्त होंगे तो आईटी सेक्टर में, शेयर मार्केट में, आईटी सेक्टर में आपको अच्छी खासी उथल पुथल देखने को मिलेगी और रुझान जो है वो थोड़ा तेजी की तरफ बढ़ेगा। तो बुध का मार्केट पर जो प्रभाव रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। चलिए अब हम बात करेंगे सभी 12 लग्नों पर क्या प्रभाव रहेगा। तो 2 चीजों का खास ध्यान रखिए। एक तो ये जो गोचर है ये लगन से ही देखना है आपको, यानी आपको अपनी लगन राशि से ही देखना है। और दूसरा, जिनको भी इस समय बुध की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उन पर ये गोचर ज्यादा प्रभावी रहेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष लगन से। मेष लगन के लिए कैसा रहेगा ये गोचर? प्रॉपर्टी संबंधी कार्य संपन्न होंगे, जमीन जायदाद संबंधी कार्य पूरे होंगे। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई में प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। नई जमीन, नए वाहन, सुख की प्राप्ति, कृषि कार्यों से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यानी जो लोग कृषि कार्यों से जुड़े हैं उनके लिए ये गोचर अत्यंत शुभ रहेगा। स्थान परिवर्तन के योग भी बन सकते हैं। नौकरी में भी आपको प्रगति या नौकरी में आपको अनुकूलता प्रदान करते हैं। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल भी सकती है। भाई बंधुओं का भी सुख सहयोग बना रहेगा। तो मेष लगन के लिए जो यह गोचर रहेगा शुभ रहेगा। वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन वालों के लिए यह गोचर सामान्य फल लेकर के आया है। भाग दौड़ आपकी चलती रहेगी। स्थान परिवर्तन, भागा दौड़ी, छोटी मोटी यात्राएं, ये सब बना रहेगा। नौकरी में भी कहीं ना कहीं अस्थिरता महसूस करेंगे। हालांकि आर्थिक स्थिति आपकी ठीक ठाक रहेगी। घूमना फिरना भी हो सकता है, सैर सपाटे पर जाना हो सकता है। नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है। खेल कूद से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। मिथुन लगन वालों के लिए ये गोचर आर्थिक पक्ष से बेहद मजबूत रहेगा। आर्थिक स्थिति आगे से पहले से बेहतर होगी। इसके अलावा जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको सफलता हासिल होगी और पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। कर्क लगन वालों के लिए यह गोचर आपके कोशिशों द्वारा कार्यों में सफलता को दर्शाता है। मान सम्मान भी बढ़ेगा। इसके अलावा स्थान परिवर्तन, यात्रा आदि के योग भी बनते नजर आते हैं। विदेश यात्रा भी हो सकती है, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन जाना हो सकता है। जो लोग वीज़ा की वेट कर रहे हैं या पीआर की वेट कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी, वीज़ा या पीआर स्टेटस आपका क्लियर हो सकता है और खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन के जातकों के लिए भी खर्चों पर थोड़ा अंकुश लगा के चलें। हालांकि लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया रहेगा। विदेश जाना, विदेश में सेटलमेंट और आर्थिक पक्ष आपका बेहद मजबूत रहेगा। कार्यों में सिद्धि और सफलता भी आपको प्राप्त होगी।
कन्या लगन वालों के लिए भी ये गोचर अत्यंत शुभ रहेगा। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी, कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, हर वो चीज संभव है। आपके अधिकार क्षेत्र बढ़ेंगे, आपका आर्थिक पक्ष पहले से और भी ज्यादा मजबूत होगा। तुला लगन वालों के लिए भी ये गोचर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करता है। नौकरी कारोबार में तरक्की और प्रमोशन को दर्शाता है। नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। विदेशों से अच्छा धन लाभ हो सकता है। विदेश यात्राएं हो सकती हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म, होटल लाइन से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए बढ़िया रहेगा। राजनीतिक क्षेत्रों में आपको लाभ होगा, लेकिन खर्चों पर थोड़ा अंकुश लगा के चलें। इसी तरह वृश्चिक लगन वालों के लिए भी पिता पक्ष की तरफ से सुखद फल प्राप्त होंगे। पैतृक सुख संपदा का लाभ मिल सकता है और इसके अलावा आर्थिक पक्ष आपका बेहद मजबूत होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा। पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। धनु लगन वालों के लिए हालांकि थोड़ी बाधाएं जरूर आएंगी। धनु लगन वालों को चंद्रमा क्योंकि अष्टमेश हैं तो कार्यों में विघ्न और बाधाएं दर्शाते हैं। धन हानि, स्वास्थ्य हानि, चोट, दुर्घटना, दंड, जुर्माना, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। कारोबार ठीक ठाक चलता रहेगा। नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलते रहेंगे। मकर लगन वालों के लिए घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य या वैवाहिक कार्य आदि संपन्न हो सकते हैं। व्यापार में वृद्धि होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल्स, इनसे थोड़ा दूर रहिए। और विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन, नई नौकरी मिलने की संभावना, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। कुंभ लगन वालों के लिए स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल भी सकती है। हालांकि शुरुआत में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं, विघ्न आ सकते हैं, लेकिन अंततः नौकरी अवश्य मिल जाएगी और ऋण आदि की सुविधा भी आपको प्राप्त हो सकती है। शत्रु आपके सामने थोड़ी उछल कूद मचाएंगे, लेकिन शत्रु फिर भी दबा रहेगा। मीन लगन की बात करें तो मीन लगन से नौकरी में परिवर्तन के संकेत बनते नजर आते हैं। नौकरी में अनुकूल अस्थिरता हो सकती है। हाँ, खेल कूद में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। इसके अलावा घूमना फिरना, हॉलीडेज पर जा सकते हैं। घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। जमीन जायदाद संबंधी कार्य संपन्न हो सकते हैं। पढ़ाई में भी विद्यार्थियों का प्रदर्शन जो है बढ़िया रहेगा। तो कुल मिलाकर के सभी 12 लग्नों के लिए जो बुध का ये गोचर है लगभग बढ़िया ही रहेगा, शुभ रहेगा। लेकिन फिर भी यदि जैसे धनु लगन वालों के लिए मैंने बताया थोड़ी सी दिक्कतें हैं, मीन लगन वालों के लिए भी थोड़ी सी दिक्कतें हैं, तो ऐसे में बुध के इस गोचर को और शुभ करने के लिए आप रोजाना पंछियों को साबुत हरी मूंग दाल भिगो करके रात में अगले दिन पंछियों को डालें तो निसंदेह इससे आपको शुभ फलों में वृद्धि होगी। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।